हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाउंडिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जूनियर इंजीनियर के बारे में, यानी झारखंड जूनियर इंजीनियर। इसमें से भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो जॉब प्रोफाइल क्या है ये बताऊंगा। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसमें से आपका इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। फिर बात करेंगे डिपार्टमेंट हायरार्की, यानी डिपार्टमेंटल ऑर्डर क्या है डिफरेंट ऑफिसर्स का, और डिफरेंट सर्किल डिवीजन सब डिवीजन में कौन हेड होते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं बात करूँगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जूनियर इंजीनियर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करो तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें से ग्रेड पे आप सभी को पता होगा 4200 होगा। ग्रुप बी में देखो दो चीज़ें आता है, एक गैजेटेड होता है, एक नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है। तो गैजेटेड में ये नहीं आता है, नॉन गैजेटेड में आता है ग्रुप बी का पोस्ट। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी जानने के लिए आपको जो सैलरी का डिफरेंट कंपोनेंट है वो जानना चाहिए कि सैलरी जो बनता है वो किस किस पार्ट को जोड़ के बनता है। तो सबसे पहले आपको ग्रेड पे के करस्पॉन्डिंग बेसिक पे पता होना चाहिए, उसके बाद डियरेंस अलाउंस पता होना चाहिए। फिर आपको मिलता है HRA, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड हैं। आफ्टर दैट आपको टीए मिलता है और फिर डीए ऑन टीए मिलता है, डीए ऑन टीए। उसके बाद फिर मेडिकल अलाउंस मिलता है। ये सब में नहीं मिलता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा झारखंड गवर्नमेंट के अंदर में। तो सिटी में तीन टाइप का होता है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी। यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंट करता है। यहाँ पे आपका जो एक्स कैटेगरी का सिटी है झारखंड में एक भी नहीं है, इसमें आपको HRA 27% मिलेगा बेसिक पे का। और वाई कैटेगरी में आपको जो HRA है वो 18% मिलेगा एंड जेड कैटेगरी में आपका HRA 9% मिलेगा। जेड सिटी की बात करें, लेवल 6 के करस्पॉन्डिंग जो बेसिक पे होगा वो 35,400 होगा। दोस्तों डीए की बात करें तो डीए इंडिया में अभी 42% है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1 जनवरी से ये जो डीए है 38% हो गया था, 34% से बढ़ के फिर ये जुलाई में बढ़ेगा और 42% हो जाएगा। जब आप इस जॉब पे ज्वाइन करेंगे तो आपका डीए होगा वो 42% होगा बेसिक पे का। यदि आप बेसिक पे 35,400 कैलकुलेट करेंगे तो 14,868 आएगा। वही हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA की बात करें क्लास जेड सिटी के लिए मैंने बोला 9%, तो इसका यदि आप 9% कैलकुलेट करोगे 3,186 आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी 4200 ग्रेड पे के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 1800 मिलेगा। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसमें भी आपका डीए मिलेगा यानी महंगाई भत्ता, वो निकल के आएगा 756 रुपीज़। यदि आप टोटल करते हैं तो 56,010 रुपीज़ आएगा। और इसमें से मेडिकल अलाउंस भी आपको मिलेगा, वो फिक्स्ड रहेगा 1000। यदि आप सम करते हैं तो ये टोटल ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा 57,010 यानी 57,010 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें इनकम टैक्स एंड GPF डिडक्शन होगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्लास वाई सिटी के लिए। क्लास वाई सिटी झारखंड में चार ही है। फर्स्ट है रांची, दूसरा है आपका बोकारो, तीसरा है धनबाद एंड चौथा है जमशेदपुर। ये चार सिटी में यदि आप पोस्टेड हैं तो आपको HRA मिलेगा वो 18% मिलेगा। बाकी बेसिक सेम है, 42% डीए मिलेगा। फिर टीए भी उतना ही है, डीए ऑन टीए भी 756 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा इसमें से आप एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, वो है मेडिकल अलाउंस जो कि फिक्स है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे ग्रॉस बनेगा आपका 60,196 रुपीज़। देखो अब इसमें दो डिडक्शन होगा, एक टैक्स डिडक्शन होगा और दूसरा है GPF। तो GPF में आपको मिनिमम 6% आपको डिडक्ट करना होता है बेसिक पे का। ठीक है, तो ये डिडक्ट करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलने वाला है। तो टैक्स की बात करें तो इंडिया में न्यू टैक्स जो स्लैब है उसमें 0 से 3 लाख एनुअल तक में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 में आपको 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख पर एनम में आपको 10% टैक्स देना है। ठीक है, इसका यदि आप एनुअल कैलकुलेट करेंगे यानी 60,196 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा आपका 7 लाख
22,352 पर एनम आएगा। इसमें यदि मैं टैक्स कैलकुलेट करूं तो 0 से 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और फिर 3 से 6 लाख में आपको 5% टैक्स देना है। यानी 3 से 6 कितना लाख हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख इंटू 5% आप करेंगे तो 15,000 आपको सालाना यहाँ पे इस स्लैब के लिए आ गया 15,000। और फिर 6 लाख से ज़्यादा यानी पर एनम हमारा कितना बन रहा था, 7,22,352। तो इसमें जैसे आप यदि 6 लाख डिडक्ट कर देंगे, 1,22,352 इंटू करना होगा 10%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12,235 इन टोटल। जो टैक्स होगा ये हमारा आ गया 27,235 रुपीज़। ठीक है, ये आपका एनुअली है। तो ये आप मंथली डिडक्ट करवा सकते हैं। तो मंथली यदि आप कैलकुलेट करना है आपको, तो इसको आपको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 235 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका आ जाएगा 2270 रुपया अप्रॉक्सीमेटली। 2270 आ गया, ये हमारा पर मंथ टैक्स है। और मिनिमम जीपीएफ की बात करूं तो मिनिमम जीपीएफ आपको 6% कटाना है, यानी 35,400 का 6%। तो ये आ जाएगा आपका 2124 रुपया। यानी ये आपका डिडक्शन होने वाला है। यानी कितना होगा, 2270 प्लस 2124, यानी कितना हो गया, 4934, 4,394 आपका डिडक्ट होगा स्टैंडर्ड सैलरी में, यानी ग्रॉस सैलरी में। इसका मैं यदि कैलकुलेट करूं, 60,196 माइनस 4394, तो 55,800 आ जाएगा। 55,802 रुपया आएगा आपका इन हैंड सैलरी फॉर क्लास वाई सिटी। इसी तरह आप क्लास जेड सिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट हायरार्की की, यानी डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में आपको सबको पता होगा कि सबसे पहला जो डिपार्टमेंटल का हेड होता है उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, मिनिस्टर के बाद आते हैं सेक्रेटरी जो कि आईएएस वाले रहते हैं। सेक्रेटरी के बाद जो डिपार्टमेंटल हेड होता है वो इंजीनियर इन चीफ होता है, और फिर उसके नीचे आता है चीफ इंजीनियर जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द गवर्नमेंट। और ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा भी जाता है कि कौन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट के लिए, तो चीफ इंजीनियर डायरेक्टली जवाब देना होता है गवर्नमेंट को। चीफ इंजीनियर कितने होते हैं, तो हर एक जोन के लिए हो सकते हैं, हर एक विंग के लिए हो सकते हैं। सपोज डिजाइन विंग है तो डिजाइन विंग के लिए अलग चीफ इंजीनियर होंगे। फिर यदि मॉनिटरिंग है तो मॉनिटरिंग के लिए चीफ इंजीनियर अलग होंगे, और करस्पॉन्डिंग जोन के लिए अलग होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्किल में होता है, सर्किल यानी अंचल में। ठीक है, एक जोन में बहुत सारा सर्किल हो सकता है, उसका हेड होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। और एक सर्किल में बहुत सारा डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो डिवीजन के हेड होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यहाँ पे डिवीजन यानी परमंडल, परमंडल वो मत समझ लेना कि संथाल परगना जो झारखंड में 5 है वो नहीं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में परमंडल अलग होता है। ये मतलब सर्किल से कम एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और फिर एई या तो एसडीओ ये हेड होता है किसका, सब डिवीज़न का। ठीक है, सब डिवीज़न का हेड होता है। और सब डिवीज़न में ही जेई का भी पोस्टिंग होता है जो फील्ड वाले रहते हैं। और यहाँ पे एई के अंडर रहते हैं जेई। इस पे बहुत सारे जेई हो सकते हैं एक सब डिवीज़न में। नॉन वर्क्स के लिए जो पोस्टिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक सपोज आपका पोस्टिंग देखो, ये तो हो गया फील्ड वाला प्रॉपर एई हो गया, जेई हो गया। अब यहाँ पे बात करें डिवीजन में, तो डिवीजन में भी एई एंड जेई का भी पोस्टिंग होता है, तो ये हो गया नॉन वर्क्स के लिए। और फिर सर्किल में भी एई एंड जेई का पोस्टिंग होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेई के लिए कैसा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो दो कैटेगरी में इसको मैं बात कर रहा हूँ। एक वर्क्स में, यदि आपका पोस्टिंग वर्क्स में है तब क्या काम करना पड़ सकता है आपको, या फिर आपका जो पोस्टिंग है वो नॉन वर्क्स डिवीज़न में है। ठीक है, या तो आपका पोस्टिंग डिजाइन विंग में हो सकता है, या फिर डिवीज़न में हो सकता है, या तो सर्किल में हो सकता है। आई होप जो सर्किल डिवीज़न से जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा।
और वर्क्स में पहला जो काम होता है वो एस्टिमेट फॉर्मुलेट करना होता है, ठीक है। फिर आपका जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो डेली सुपरविजन का जो काम होता है, काम सही से हो रहा है कि नहीं वो भी जेई करता है, ठीक है। यानी सही प्रपोर्शन में कंक्रीट वगैरह, यदि कंक्रीट का काम हो रहा है तो सही प्रपोर्शन में सारा इंग्रेडिएंट मिलाया जा रहा है कि नहीं, वो चेक करता है जूनियर इंजीनियर। फिर जब काम आपका कंप्लीट हो जाता है तो जूनियर इंजीनियर का काम होता है कि जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड है, यानी काम का मेजरमेंट रिकॉर्ड करके यानी मापी पुस्तिका में भरना है, यानी एमबी जिसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक, इस पे आप फिल जेई करता है, ठीक। जेई का सिग्नेचर होता है। फिर ये जो मेजरमेंट बुक होता है वो एईस चेक करता है, उसको वेरीफाई करने के बाद ही इस योजना का पेमेंट होता है। नॉन वर्क्स की बात करें दोस्तों, तो नॉन वर्क्स में देखो यहाँ पे जो पोस्टिंग है उस पर क्या क्या काम करना पड़ सकता है एज अ जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पे जो भी लेखा जोखा होता है, यानी खरीद बिक्री का जो काम होता है वो जेई देखता है। फिर फाइल बढ़ाना पड़ सकता है आपको। एंड फिर जो भी सॉफ्टवेयर होता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो भी जेई देखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप कुछ मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना कोई फिक्स नहीं रहता, ये एई जेई मिल के करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, कुछ मीटिंग हो गया तो मीटिंग के लिए आपका जो मिनट्स होता है वो बनाना पड़ता है, जिसको हिंदी में कार्यवाही बोलते हैं। यदि कोई डिजाइन विंग में पोस्टेड है तो डीपीआर एंड पीपीआर के लिए आपको कंसल्टेंट चूज करना होता है, यानी डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट करती है कि कौन सा कंसल्टेंट इस काम को करेगा। तो उसके लिए जो भी पेपर वर्क का काम होता है वो भी जेई करता है। बहुत सारे जेई होते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया में, आरएफक्यू जिसको रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आरएफक्यू के बेसिस पे कंसल्टेंट का शॉर्टलिस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये होता है नॉन वर्क्स का काम। अब बात करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्कलोड कैसा है। सपोज यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है, एक आरसीडी है, डब्ल्यूआरडी है, डीडब्ल्यूएसडी है, एंड अर्बन डेवलपमेंट है, यूडीएचडी। तो सबसे ज़्यादा जो वर्कलोड होता है जेई का वो ऑब्वियसली आरसीडी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आरसीडी में हमेशा काम चलते रहता है। डब्ल्यूआरडी में देखो कोई भी योजना है या डैम है, वहाँ पे काम मिनिमम 5 साल में एक बार चलता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे डब्ल्यूआरडी का जेई है जो वर्क्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, उसका वर्कलोड बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। डी उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है वो होता है अर्बन डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर काम होता है, लाइक पीसीसी हो गया, या फिर पेवर ब्लॉक हो गया, नाली का निर्माण हो गया, या फिर बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सारे काम रेगुलर चलते रहता है, तो यहाँ भी वर्कलोड काफ़ी है, ठीक है। और फिर डीडब्ल्यूएसटी में भी इससे कम है थोड़ा काम, लेकिन सबसे कम वर्कलोड होता है डब्ल्यूआरडी जेई में। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप सचिवालय या फिर सर्किल में ये सब में पोस्टेड नहीं हो, वर्क्स में हो, ठीक है, यानी सचिवालय या फिर डिजाइन ऑफिस हो गया, ये सब में पोस्टेड नहीं हो, तो आपको एक और ड्यूटी लगता है, वो होता है मजिस्ट्रेट ड्यूटी, जो कि वहाँ के डीसी से लग सकता है या फिर जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं वो लगाते हैं। यानी जो भी त्यौहार है या फेस्टिवल है या स्पेशल ओकेजन है, तो उस समय आपका ड्यूटी लग सकता है एज अ मजिस्ट्रेट। आपको कुछ फोर्स मिल जाते हैं जो कि आपके साथ ड्यूटी में रहते हैं, उस समय आपको वो ड्यूटी करना ही पड़ता है। तो दोस्तों आई होप कि जेई से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी यदि अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं या फिर पहले से यदि मेरा चैनल आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा यूज़फुल वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ।